हेलो एवरीवन। आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स फ्रॉम द बुक स्नैपशॉट्स। ओके, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो इस चैप्टर के जो राइटर हैं उनका नाम है विलियम सैरॉन। जो ये राइटर हैं वो एक फेमस नॉवेलिस्ट रह चुके हैं, अमेरिकन एंड आर्मेनियन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me. So, जो यहाँ पर me है वो है मिस्टर एरम। ओके, इसमें टू बॉयज के बारे में बात हो रही है, मिस्टर एरम एंड मुराद। जो कि मुराद जो है उनका कजन है। और इसमें आगे स्टोरी में जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम आगे और दो विजिटर्स की बात करेंगे, जिनका नाम होगा मिस्टर खुशरो, मिस्टर अंकल खुशरो एंड मिस्टर जॉन बायरो, जो कि एक फार्मर होंगे। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। One day back there in the good old days, when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence, and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, जो उनका cousin था मिस्टर एरम का, वो सब जो थे ना उनके ट्राइब में, वो उसे सोचते थे कि ये एक क्रेजी पर्सन है, बट एक्सेप्ट मिस्टर एरम के। मिस्टर एरम को अच्छे से जानते थे अपने कजिन के बारे में कि वो कैसा था। एक दिन एक बहुत सुंदर सी मॉर्निंग में जो उनका कजिन है मुराद, वो उनके घर आता है और उनको बोलता है कि उनके लिए विंडो नॉक करता है। और जब वो देखते हैं ना, उनकी आंखें खुली रह जाती हैं, अपनी आंखों को वो ऐसे रब करते हैं और सोचते हैं कि वाओ, ये क्या इतना सुंदर सा हॉर्स। जो उनका कजिन होता है ना मुराद, वो एक वाइट एकदम ब्राइट हॉर्स के साथ खड़ा होता है, जो कि एक ड्रीम लगता है उनके लिए। क्योंकि जिस ट्राइब से वो लोग बिलोंग करते थे, उनके ट्राइब का नाम था गैरोगेनियन ट्राइब। ओके, उनके ट्राइब का क्या नाम था ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। गैरोगेनियन ट्राइब था, जो कि किस लिए फेमस था, उनका हॉलमार्क क्या था कि ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। जो ये ट्राइब था अपने ट्रस्ट, ऑनेस्टी, फेथ, इस सब के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। हालांकि ये अपनी पॉवर्टी के लिए भी बहुत फेमस है। इनके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि ये कोई अच्छा एक व्हाइट हॉर्स खरीद सके। इनफैक्ट इनको जो है ये भी कंसीडर नहीं कर पाता था कोई कि इनके जो पुराने जो फादर्स हैं या फिर जो ओल्ड पेरेंट्स हैं, वो इनको फीड कैसे करते थे। ओके, सो अब इनका ट्राइब किस चीज के लिए फेमस था? इनका ट्राइब फेमस था अपनी ऑनेस्टी एंड ट्रुथफुलनेस के लिए, ट्रस्ट के लिए। सो जो एरम एंड मुराद होते हैं, तो मुराद कहता है अब तुम क्या सिर्फ देखते ही रहोगे या मेरे साथ चलोगे भी राइड करने? अगर तुम चाहो तो, और चाहते हो तो फटाफट से रेडी होके आ जाओ। तो अब वो क्या करते हैं कि जो मतलब मुराद होता है ना, वो उस वाइट हॉर्स के साथ खड़ा होता है, और एरम, उनका भी एक डिजायर होता है, उनका भी ये चाह होती है कि वो फटाफट से मतलब हॉर्स राइडिंग करना चाहते हैं वो। तो वो क्या करते हैं, वो फटाफट से रेडी होकर आते हैं बाहर, और फिर वो दोनों हॉर्स राइडिंग पे जाते हैं। तो वो लोग हॉर्स राइडिंग करते हैं दोनों। मुराद उनको बिठाकर हॉर्स राइडिंग कराता है। देन मुराद कहता है अब तुम उतरोगे, ताकि मैं अब हॉर्स को अकेले राइड करना चाहता हूँ। तो एरम बोलते हैं कि क्या तुम मुझे भी इसको अकेले राइड करने दोगे? तो मुराद कहते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, लेकिन अगर हॉर्स तुम्हें अलाउ करे, कि हॉर्स को अगर तुम काबू में कर लोगे तो तुम राइड कर सकते हो। तो मुराद कहता है ठीक है, अब तुम राइड कर लो। तो जैसे ही एरम जो है उस हॉर्स को राइड करने के लिए चलते हैं, तो हॉर्स जो है अपना बैलेंस नहीं कर पाता और वो उनको गिरा देता है। देन मतलब जब एरम जो है हॉर्स पे से गिर जाते हैं, तो वो फटाफट से भागते हुए मुराद के पास जाते हैं कि अब हम, ये हॉर्स तुम्हारे पास कहाँ से आया, अब हम इसका क्या करेंगे? तो वो ये सब क्वेश्चन उनसे पूछते हैं। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. But this was more than even I could believe. वो कहते हैं कि मुराद जो है अपने वर्ल्ड को, अपनी दुनिया को बहुत इंजॉय करता है एक साधारण पर्सन के मुकाबले। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड। तो वो चाहते हैं कि उनकी मेमोरी में एक मेमोरी थी हॉर्स की, जो कि वो हॉर्स था वो बहुत ब्यूटीफुल था, और दूसरा कि वो हॉर्स पर राइड कर रहे हैं। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और उनकी लाइफ में ये क्या था, एक बहुत ही वंडरफुल पार्ट था। सो नाउ इन इन द स्टोरी, तो अब क्या होता है
इन द सेकंड प्लेस वी वर पुअर। अब जो है ना कि सेकंड प्लेस वो बोलते हैं कि हम लोग बहुत गरीब थे, एक हॉर्स अफोर्ड करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, मीन्स हम लोगों को खाना मिल जाता था सही से, वही एक बहुत बड़ी बात होती थी। ठीक है, तो वो अपने कजन से पूछते हैं कि आपको ये हॉर्स कहाँ से मिला। तो दिस वॉज द पार्ट दैट वुडेंट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ। और यही एक वजह थी जिस वजह से उनको बिलीव नहीं हुआ कि ये हॉर्स आया कैसे मुराद के पास। ओके, सो इफ आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एरम बिलीव क्यों नहीं कर पाए कि उन्होंने एक व्हाइट हॉर्स देखा, ये कोई ड्रीम नहीं, ये एक मतलब हकीकत है, तो आपको आंसर में यही लिखना है कि उनको इसलिए बिलीव नहीं हुआ बिकॉज उनका जो ट्राइब है वो पोवर्टी के लिए भी जाना जाता था। वो लोग इतने गरीब थे, उनका ट्राइब इतना गरीब था कि उनको खाना नसीब हो जाए वही एक बहुत बड़ी बात होती थी। ओके, इवन उनको ये भी नहीं पता था कि वो लोग खाना कैसे खा पा रहे हैं इतनी गरीबी के चलते। तो एक हॉर्स अफोर्ड करना तो बहुत ही दूर की बात है। ठीक है, वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, आवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्राइकन। सो इसको आप जो है हाईलाइट कर लीजिए, जो उनकी होल ट्राइब है वो क्या है, poverty stricken. Every branch of the Garoghaninian tribe, Garoghaninian family, ये इनकी ट्राइब का नाम है Garoghaninian, was living in the most amazing and comical poverty in the world. Nobody could understand where we ever got money enough to keep. तो वही चीज जो मैंने अभी आपको बताया कि इवन खुद भी नहीं समझ पाते थे, कोई और समझ ही नहीं पाता था कि इनको मतलब इतना पैसा भी कहाँ से मिलता है कि अपने खुद के पेट भर सकें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी। और ये सबसे ज्यादा अपनी किस चीज के लिए फेमस थे, अपनी ऑनेस्टी के लिए, अपने ट्रस्ट के लिए। इनका हॉलमार्क क्या था अपने ट्राइब का, कि ये लोग अपने सच्चाई के लिए जाने जाते थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट। ओके, सो इनके लिए क्या था कि ये सब चीजें जिनके लिए जाने जाते थे उससे इनको पहली चीज होती थी प्राउड, एंड नेक्स्ट चीज थी इनको कि इनको गर्व होता था, एंड दूसरी चीज इनकी सेकंड प्रायोरिटी थी ऑनेस्टी, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग। और उसके बाद जो ये बिलीव करते थे गलत और सही में। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड। और हम इनके ट्राइब में से, गैरोग्लेनियन ट्राइब में से कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जो किसी और का गलत फायदा उठाए, उसके साथ गलत करे इस पूरी दुनिया में। लेट अलोन स्टील। नाउ आगे बढ़ते हैं। कंसिक्वेंटली, इवन दो आई कुड सी द हॉर्स सो मैग्निफिकेंट, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or any of the other members of our family. तो जब उन्होंने हॉर्स को देखा ना, वो एकदम मतलब शॉक्ड ही रह गए कि वो हॉर्स को हाथ लगाते हैं, उसको देखते हैं, उसको मीन्स टच करने लगते हैं, उसकी ब्रीथिंग को फील करते हैं। वो कहते हैं कि मुराद के पास हॉर्स, ये तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता ये तो। asleep और अवेक, वो कहते हैं कि मैं जगा हुआ हूँ या अभी भी मैं कोई सपना ही देख रहा हूँ। बिकॉज आई न्यू माई कजन मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स। और मैं ये तो बिलीव ही नहीं कर सकता कि मेरे मुराद मतलब जो कजन है वो एक हॉर्स लेके आ सकता है। एंड इफ ही कुडंट हैव बॉट इट, ही मस्ट हैव स्टोलन इट। तो उसने बोला कि अब हम लोग इतने गरीब हैं, हमारा ट्राइब इतना पुअर है, तो हम लोग इसको अफोर्ड तो नहीं कर सकते। इट मीन्स पक्का इसने इसको कहीं से स्टोलन किया है। स्टोलन मीन्स इसको चुराया है। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट। और मैं इस चीज को नहीं मान सकता, आई रिफ्यूज इट, कि इसने ये चीज कहीं से चुराई होगी, ये जो हॉर्स है इसने स्टोलन किया होगा। नाउ नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ। क्योंकि उसके लिए ये बिलीव करना क्यों मुश्किल था, क्योंकि गैरोग्लेनियन फैमिली का कोई भी पर्सन कभी भी एक चोर नहीं हो सकता। आई स्टार्टेड फर्स्ट एट माई कजन एंड देन एट द हॉर्स। मतलब आई स्टार्ट ओके, पहले उन्होंने अपने कजन को घूरा कि ये हॉर्स और ये मीन्स ये तो बहुत ही अचंभे वाली बात है। देन उसने हॉर्स को घूरा। देयर वॉज अ pious stillness and humor in each of them which on the one hand delighted me and on the other hand frightened me. अब वो कह रहे हैं इन दोनों ही सिचुएशन में एक बहुत ही अजीब सी चीज थी। अगर मैं एक तरफ देख रहा था तो एक तरफ हॉर्स था जिसे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी, और एक तरफ मैं देख रहा था तो मुझे डर भी लग रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने कहीं से चोरी किया है या कुछ और बात है, हो सकता है हमारी ट्राइब का नाम खराब हो जाए। नाउ मुराद, आई सेड वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स। तो अब जो एरम है वो मुराद से पूछते हैं, उनका क्या क्वेश्चन होता है पहला, कि मुझे ये बताओ कि तुमने ये जो हॉर्स है ये कहाँ से चुराया मुराद। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड इफ यू वांट टू राइड it was true then he had stolen the horse, there was no question about it, he had come to invite me to ride or not as I choose. तो वो कहते हैं कि वो बोलता है अब तुम यही सवाल जवाब करते रहोगे या तैयार होके फटाफट से राइड करने भी चलोगे। तो वो राइड करने जाते हैं।
Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. For अब वो कहता है कि घोड़े को चुराना और पैसों को चुराने में बहुत अंतर है. For all I knew, maybe it wasn't stealing at all. हो सकता है कि ये घोड़ा चोरी का ना हो. If you were crazy about an Armenian tribe, the horses the way my cousin Murad and I were, it wasn't stealing. तो अब वो कहते हैं कि जिस हिसाब से हॉर्स का और मेरे जो कजन है उनका बिहेवियर था या सब कुछ था, उसके अकॉर्डिंग मुझे ये तो नहीं लगा कि ये जो हॉर्स है मैंने स्टील किया है, चुराया है. इट वुडेंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स. और ये हमारी चोरी तब तक नहीं कहलाएगी जब तक हम ये हॉर्स को सेल ना कर दें, बेच ना दें. विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, जो कि मैं जानता हूँ हम कभी नहीं करेंगे, हम इस घोड़े को कभी भी सेल नहीं करेंगे. लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड. तो अब जो एरम है वो फटाफट से बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, मैं तैयार होके आता हूँ, कपड़े पहन कर आता हूँ. ऑल राइट ही सेड बट हरी. वो कहते हैं हाँ ठीक है. मुराद कहते हैं हाँ ठीक है बट जल्दी. आई लीव्ड इनटू माय क्लोथ्स. अब वो फटाफट से अपने क्लोथ्स पहनते हैं. आई जम्प डाउन टू द यार्ड एंड फ्रॉम द विंडो एंड लीव्ड आउट अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माय कजिन मुराद. तो अब वो क्या करते हैं, अपनी विंडो से जंप करते हैं और अपने कजिन मुराद के पीछे बैठ जाते हैं जो कि हॉर्स पर बैठा हुआ होता है. That year we lived at the edge of town on a walnut avenue behind our house. अब ये एक important चीज है. That year we lived at the edge of town on Walnut Avenue. Behind our house was the country, vineyards, orchards, irrigation ditches, and country roads. In less than 3 minutes, we were on Olive Avenue, and then the horse began to trot. The air was new and lovely to breathe. The feel of the horse running was wonderful. अब वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं एरम कि हॉर्स पर बैठने का उनका एक्सपीरियंस कैसा था. उनको बहुत ही अच्छा लग रहा था और इन जस्ट अ मिनट, इन 3 minutes वो ऑलिव एवेन्यू तक पहुंच चुके थे. ठीक है, कितने मिनट्स में? इन जस्ट 3 minutes में वो ऑलिव एवेन्यू तक पहुंच गए थे. एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट. द एयर वॉज अ न्यू एंड लवली टू ब्रीथ. और उनको अब जो एयर है वो एकदम लवली और एकदम न्यू सी लग रही थी. द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल. और उनको जो हॉर्स रनिंग की फील थी वो बहुत ही वंडरफुल लग रही थी. उनको बहुत ही मीन्स अच्छा लग रहा था. वो अपने इस एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे. माई कजिन मुराद हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली बिगिन टू सिंग. अब जो उनका कजिन है मुराद, उसकी जो अपनी फैमिली में जो पहचान है वो ऐसी है कि वो बहुत क्रेजी है. वो हर चीज को लेकर कुछ अलग ही उसका मीन्स अलग ही आउटकम होता है. तो वो जो है गाना गुनगुनाने लगा था. आई मीन ही बिगेन टू रॉर. मीन्स वो कहते हैं मतलब वो चिल्लाने ही लगा था एक तरीके से. एवरी फैमिली हैज अ क्रेजी स्ट्रीक in it somewhere, and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. अब हर फैमिली में या हर ट्राइब में कोई ना कोई पर्सन ऐसा होता है जो सबसे अलग हो, डिफरेंट हो, उसकी सोच, उसका बिहेवियर. तो हमारे ट्राइब में ऐसा कौन था? मुराद था. ओके, उनके ट्राइब में ऐसा कौन था? मुराद. और ट्राइब का नाम क्या था? गैरो ग्लेनियन. Before him was our uncle Khusro, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest moustache in the San Jacqueline Valley. A man so furious in temper, so irritable, so impatient. अब जो है उनके यहाँ दो विजिटर्स आते हैं. कौन? अंकल खुशरो. अब वो ये उनका डिस्क्रिप्शन है. इनवेरियस मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, और ये सारा उनका डिस्क्रिप्शन है. तो ये जो मिस्टर खुशरोफ का जो बिहेवियर है वो उसको जो है मुराद के बिहेवियर के साथ जो है एकदम कंपेयर करते हैं. कहते हैं कि जो मिस्टर मुराद है और जो ये खुशरौफ है, ये दोनों एक जैसे हैं. मीन्स दोनों ही शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, बहुत जल्दी किसी भी बात पर इरिटेट हो जाते हैं और बहुत जल्दी इम्पेशेंट है. मीन्स इनमें कोई भी सब्र नहीं है थोड़ा सा भी. नाउ अब जो जो उनका एक क्या कहते हैं मीन्स एक डायलॉग है मिस्टर अंकल खुशरौफ का. इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. उनका ये डायलॉग होता है हमेशा. वो कोई भी बात सुने, चाहे वो अच्छी है, बुरी है, चिंता करने वाली है या खुश होने वाली है, उनका हमेशा एक ही डायलॉग रहता है. इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. That was all. No matter what anybody happened to be talking about. Once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. एक बार क्या हुआ था कि वो एक बार्बर की शॉप पे बैठे थे और जो उनका सन था एरिक, वो भागते हुए आता है और वो उनको बोलता है कि पापा हमारे ना घर में आग लग गई है.
तो उनका तब भी यही वो रहता है, यही एक डायलॉग बोलते हैं वो, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। दिस मैन खुशरफ सेट अप इन द चेयर, और वो इसको सेम चीज यही बोलते हैं। और फिर वो बोलते हैं बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, तो वो बोलते हैं कि बट द हाउस इज ऑन फायर डैड, बट वो बोलता है कि इट्स इनफ, इट इज नो हार्म आई से। वो कहते हैं, चिल्लाकर बोलते हैं कि मैंने तुम्हें क्या कहा, तुम्हें समझ नहीं आया, बहुत हुआ, मैंने बोला इट्स नो हार्म। माई कजन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, ऑल्दो मुराद फादर वॉज जोरैब। अब आपको ये याद रख लेना है, मुराद के फादर कौन है, जोरैब, who was practical and nothing else. That's how it was in our tribe. A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. We rode and my cousin Murad sang. For all anybody knew, we were still in the old century where, at least according to some of our neighbors we belonged, we let the horse run as long as it felt like running. Now, at last my cousin Murad said, "Get down, I want to ride alone." अब वो ऐसे ही चलते रहते हैं, और ये जो मिस्टर एरम है, ये अपना पूरा जो है हमारे को एक्सपीरियंस डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो अब क्या होता है, वो जो मुराद है वो बोलता है कि अब तुम क्या उतरोगे, मुझे इसको अकेले राइड करना है। तो यहाँ पे वही सब चीज जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताई थी, तो वो उतर जाते हैं। I got down and my cousin Muraz kicked his heels into the horse and shouted, "Wazir, run!" The horse stood on its hind legs, snorted and burst into a fury of a speed that was the loveliest. Like ऐसा कुछ सीनरी क्रिएट हो रहा होता है, जहाँ पे अभी आपको नीचे ये दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा सीन, यस ऐसा ही हो रहा होता है। I had ever seen. My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned dripping wet. The sun was coming up. Now it's my turn. अब जो है वो पूरा डिच जो है पूरा घूम लेते हैं अच्छे से, जब तक मुराद का मन करता है वो अच्छे से उसको राइड करता है। देन वो बोलता है कि अरे भाई सूरज उगने वाला है, जल्दी करो, मुझे दे दो अब हॉर्स। माय कजन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स राइड, ही सेड। तो अब वो कहता है कि ठीक है ले लो तुम। I leaped to back of the horse for a moment in the most awful fear imaginable. The horse did not move. अब वो जब उसके ऊपर बैठ जाता है तो हॉर्स हिलता ही नहीं है। अब kick into his muscle, my cousin Murad said, "What are you waiting for? We have got to take him back before everybody in the world is up and about." तो वो उसके ऊपर से गिर जाता है। वो कहते हैं कि चलो अब जल्दी से हटो, अब तुम क्या चाहते हो कि जब सब जाग जाएं तब हम इसको रख के आए। तो कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, तो फिर वो उसको हटाते हैं और उसको लेके जाते हैं। My cousin Murad came running down the road. "I am not worried about you," he shouted. "We have got to get the horse. You get this way and I will go this way. If you come upon him, be kindly, I'll be near." So अब जब एरम गिर जाते हैं उसके ऊपर से, तो वो बोलता है कि मुझे तुमसे ज्यादा तो हॉर्स की टेंशन हो रही है कि अगर हॉर्स को कुछ हो जाता तो हम क्या करते। I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation ditch. It took him half an hour to find the horse and bring him back. अब जो होता है एरम को छोड़कर जो है हॉर्स कहीं भाग जाता है। अब जैसे ही वो उसे ढूंढते हैं तो वो कहता है कि चलो एटलीस्ट मिल गया, एक हाफ एन आवर के अंदर मिला बट मिल गया। वेल ही सेड, विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। तो हमें वो कहते हैं कि अब तुम इसका क्या करोगे, एरम बोलते हैं। तो कहते हैं कि अभी मैं इसको दूंगा तो नहीं, लेकिन हाँ हमें इसको अगली सुबह तक के लिए छुपा कर रखना होगा कहीं। ही डिडंट साउंड वरीड एंड आई न्यू ही वुड फाइंड, he'd hide him and not take him back, not for a while at any rate. अब वो कहते हैं कि वो कुछ ऐसा साउंड नहीं कर रहा था कि वो बहुत चिंतित है या कुछ। तो उसने कहा हाँ ठीक है, हम इसको किसी जगह पे रख देते हैं। तो कहते हैं वेयर विल वी हाइड हिम, अब इसको हम रखेंगे कहाँ। आई सेड आई नो अ प्लेस। तो मुराद बोलता है कि मुझे एक जगह पता है। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तो वो बोलता है कि तुम्हें कितना टाइम हो गया इस हॉर्स को चोरी किए हुए। It suddenly dawned on me that he had been taking these early mornings ride for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. अब वो कहते हैं कि वो उसे ये सब चीजें तो नहीं बताता कि उसे क्या हुआ, कि कितना टाइम हुआ, लेकिन वो कहता है कि मैं सिर्फ लेकर तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए आया था बिकॉज मुझे लगा कि तुम्हें भी इसको राइड करने का मन करेगा और तुम्हारा भी ये डिजायर है, इसलिए मैं इस हॉर्स को तुम्हारे पास लेके आया। Who said anything about stealing a horse? He said anything anyhow. I said, how long ago did you begin riding every morning? No, until this morning, he said. Are you telling the truth? I said. Of course not, he said. But if you are not found, that's what you are to stay.
I don't want both of us to be liars. All you know is that we started riding this morning. अब वो कहता है कि मैं ये नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे बने, तो क्या आज हम राइडिंग पे जाएंगे? तो कहते हैं हाँ ठीक है। मुराद बोलता है ठीक है। He walked the horse quietly to the barn of deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Petvajian. There was some oats and dry alfalfa in the barn. We began walking home. It wasn't easy, he said, to get horse to behave so nicely. At first it wanted to run wild. But as I have told you, I have a way with a horse. I can get it to want to do anything I want it to do. अब वो कहता है कि तो ये एक दिन में ही तुम्हारे साथ इतना घुल मिल कैसे गया? ऐसा तो नहीं हो सकता कि क्योंकि हॉर्स अगर तुम्हारे को जानता है तभी तो वो तुम्हारे साथ सही से राइड करता है, वरना तो वाइल्डली राइड कर रहा होता, हमें गिरा देता, तुम्हारे को गिरा देता, तुम्हारे को तो ये जानने लगा है। तो वो बोलता है कि मैं इससे जो चाहूँ वो करवा सकता हूँ। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद हॉर्स। वो कहता है मेरे पास एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हॉर्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे वो पूरा यही बोलता है। Now, I went home and ate a hearty breakfast. That afternoon, my uncle Khushrov came to our house for coffee and cigarettes. अब जो है 2 विजिटर्स आते हैं, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में 2 विजिटर्स आएंगे, तो उनमें से पहले विजिटर होते हैं अंकल खुशरफ। अब अंकल खुशरफ उनके यहाँ आते हैं कॉफी और सिगरेट्स के लिए। He sat in the parlor sipping and smoking and remembering the old country. अब वो ऐसे ही बैठकर सिपिंग मतलब चाय की चुस्कियों के साथ स्मोक करते हुए कुछ बातें कर रहे होते हैं। Then another visitor arrived, a farmer named John Byro. और फिर एक दूसरे विजिटर आते हैं जिनका नाम होता है जॉन बायरो, जो कि पेशे से एक फार्मर है। An Azarian who out of loneliness had learned to speak Armenian, जो कि एजाइरियन है बट वो अर्मेनियन उन्होंने कर लिया है याद, अब उनको आती है। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफी एंड टोबैको एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक एंड देन एट लास्ट सिंगिंग सैडली। नाउ अब जो मिस्टर एरन की जो मदर थी वो उनके लिए वही कॉफी और टबैको वगैरह लेकर आती हैं, तो फिर धीरे धीरे वो कुछ अपनी बातें करते हैं, फिर वो सैडली बहुत ही सैड हो जाते हैं और सैडली बोलते हैं, ही सेड माय व्हाइट हॉर्स व्हिच वाज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन। अब वो कहते हैं कि जो मेरे पास लास्ट मंथ एक घोड़ा था वो लास्ट मंथ से मीन्स एक महीना हो गया है उसे खोए हुए। वो बहुत सैड होते हैं। आई कैंट अंडरस्टैंड इट, कहते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा वो कहाँ गया। माई अंकल खुशरफ बिकम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड। तो अब जो अंकल खुशरफ हैं वो इस चीज से भी बहुत इरिटेट हो जाते हैं और बोलते हैं कि इट्स नो हार्म, व्हाट इज द लॉस ऑफ अ हॉर्स, हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड। वो कहते हैं कि एक छोटा सा घोड़ा ही तो खोया है, क्या तुमने अपना पूरा घर खो दिया क्या? व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, और ये एक छोटे से घोड़े पे रोने की क्या जरूरत है? That may be all right for you, a city dweller, to say, John Byro said, but what of my Surrey? What good's a Surrey without a horse? वो कहते हैं कि तो अब मेरी राइड का क्या, अब मेरे को मतलब हॉर्स के बिना मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। ओके okay? फिर वो बोलते हैं अंकल खुशरफ पे नो अटेंशन टू इट, माय अंकल खुशरफ रोड। अब वो दोबारा चला गया, पे नो अटेंशन टू इट, आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड यू हैव। अब वो जॉन बायरो बोलते हैं कि तुम्हें पता है मुझे 10 माइल्स तक चलकर आना पड़ा यहाँ पे, यू हैव लेग्स, माय अंकल खुशरफ शाउटेड। तो कहते हैं कि चलकर आना पड़ेगा, क्या मतलब है तुम्हारे पास टांगे नहीं है क्या? माई लेफ्ट लेग्स पेन मी, द फार्मर सेड। अब फार्मर बोलता है पर मेरी टांगों में दर्द होने लगा है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुशरफ रोड। तो अब ऐसे ही ना मीन्स उनके बीच में बहस हो जाती है, तो अंकल बोलते हैं कि पे नो अटेंशन टू इट, छोड़ो छोड़ो इस सबको जाने दो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60। अब जो यहाँ अब हमें इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो हॉर्स उनके लिए कितने का था? $60 का था। कौन बताते हैं? द फार्मर जॉन बायरो बताते हैं। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुशरफ सेड। अंकल खुशरफ बोलते हैं कि मैं ऐसे मनी पे ना थूकता हूँ, ठीक है। ही गॉट अप एंड स्टॉक आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। अब वो जो है ना मीन्स जो जॉन बायर होते हैं वो खड़े होते हैं और एकदम दरवाजे को पटकते हुए खोलते हैं और बाहर निकल जाते हैं। My mother explained he has a gentle heart. She said it is simply that he is homesick and such a large man. The farmer went away and I ran over to my cousin Murad. अब जैसे ही फार्मर गए वहां से, जो अरब है वो भागते हुए अपने कजन मुराद के पास गए और बोलते हैं द फार्मर जॉन बायरो सेड ही विजिटेड हर। जो जो जॉन बायरो है वो हमारे घर पर आए, ही वांट्स हिज हॉर्स, उन्हें उनका घोड़ा चाहिए। यू हैव हैड इट अ मंथ, और तुमने इसको पिछले एक मंथ से अपने पास रखा हुआ है। आई वांट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। वो कहता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ जब तक मैं राइड करना नहीं सीख जाता तब तक मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड। वो कहते हैं कि तुम्हें तो सालों लग जाएंगे राइड सीखने में, और अब सालों तक हम इस घोड़े को अपने पास नहीं रख सकते।
माई कजन मुराद लीप टू हिज फीट, वो अपने फीट पर बैठ जाता है और कहता है व्हाट ही रोड, आर यू इनवाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गैरोग्लिनियन फैमिली टू स्टील, द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर। वो कहता है कि क्या तुम ये चाहते हो हमारी फैमिली पर एक बहुत बड़ा दाग लग जाए, हमारे हॉलमार्क्स खराब हो जाए, जो हम ट्रुथ, ऑनेस्टी और अपने फेथ के लिए जाने जाते हैं वो सब पानी हो जाए, सब मिट्टी में मिल जाए बस एक चोरी के लिए। ये घोड़ा जो है अपने ट्रू ऑनर के पास जाना ही चाहिए। व्हेन आई सेड इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सेड ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर। ओके, सो जब एरम उसके पास भागते हुए जाते हैं तो वो ये भूल ही जाते हैं अपनी बात बोलने के चक्कर में कि मुराद क्या कर रहा होता है। तो जो मुराद होता है वो एक बर्ड को सही कर रहा होता है, उसके पंखों पर कुछ रिपेयरिंग कर रहा होता है। जब वो उसे उड़ा देता है अपने हाथ से, द बर्ड ट्राइड हार्ड, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, बट एटलीस्ट फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट। तो बर्ड जो है ट्राई करती है फ्लाई करने का, और फिर वो धीरे धीरे, मतलब थोड़ा टाइम लगता है और फिर वो उड़ जाती है। इसको भी आप हाईलाइट कर लो। Early every morning for 2 weeks, my cousin Morad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. तो ये जो है बान है जहाँ पे उन्होंने उसे हाइड कर रखा था। ओके, nevertheless I hope to time learn to ride away my cousin Morad rode. One morning on the way to Fetwagian's deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro who was on his way to town. Now, अब वो क्या देखते हैं कि वो मिस्टर जॉन बायरो को देखते हैं जो कि अपने टाउन के पास ही घूम रहे होते हैं, अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, और वो उनको रास्ते में मिल जाता है। लेट मी डू टॉकिंग, माई कजन मुराद सेड आई हैव अ वे विद फार्मर्स, गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कजन मुराद सेड द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली। अब वो उन दोनों को उस हॉर्स के साथ देख लेते हैं और वो उस हॉर्स को ना अच्छे से देखने लगते हैं, उसका पूरा माउथ देखते हैं, उसके ईयर, उसकी आईज, उसकी उसके उसकी स्किन, उसे टच करके देखते हैं। तो वो उसको बोलते हैं क्या ये मेरा हॉर्स है या ये किसी और का हॉर्स है। तो नाउ गुड मॉर्निंग सन ऑफ माय फ्रेंड्स, ही सेड व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स। वो पूछते हैं कि तुम्हारे जो ये हॉर्स है इसका नाम क्या है। माय हार्ट माय कजन मुराद सेड आर्मेनियन, आर्मेनियन नाम है इसका। लवली नेम जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो कहते हैं बहुत अच्छा नाम है अपने प्यारे से घोड़े के लिए। वो कहता है कि मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि जैसा तुम्हारा घोड़ा है सेम ऐसा ही मेरा भी हॉर्स था, और उसे स्टोलन हुए हुए महीना हो चुका है, लेकिन अब वो उसको पूरा अच्छे से स्टडी कर रहे होते हैं कि भाई ये किसका घोड़ा है ये वो। डिडंट नो योर पेरेंट्स, द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी। अब वो उनको एक बहुत ही अच्छी बात बोलते हैं, कहते हैं फार्मर बोलते हैं कि पर मैं जानता हूँ कि ये तुम, अगर तुम दोनों इस घोड़े के साथ हो तो ये मेरा घोड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारी जो फैमिली है, तुम्हारा जो ट्राइब है गैरोग्लिनियन, वो इस वजह से जाना चाहता है कि तुम लोग बहुत सच्चे हो, बहुत ऑनेस्ट हो, कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते, किसी के साथ चोरी नहीं कर सकते, है ना। तो मेरा तुमसे ये क्वेश्चन पूछना ही गलत होगा कि ये घोड़ा तुम्हारा है या नहीं। ये घोड़ा ऑफ कोर्स तुम्हारा हो सकता है क्योंकि तुम कभी चोरी नहीं कर सकते। ओके, सो वो बोलते हैं गुड डे जॉन बायरो, माय कजन मुराद सेड अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड एंड पुट। अब जब ये पूरी जो उनके साथ सिनेरियो क्रिएट होता है, जॉन बायरो ने अपने हॉर्स के साथ देख लेते हैं, बट वो फिर भी उनको बोलते हैं कि नहीं ये मेरा हॉर्स नहीं है, ये तुम्हारा ही हॉर्स हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे फैमिली का ट्राइब बहुत अच्छा है, ये मतलब ये सब चीजें वो उनको बोलते हैं। तो वो दोनों वहीं पे खड़े होकर सोचते हैं कि क्या ये हमारा जो हमने डिसीजन लिया है घोड़े को लेने का, क्या ये ठीक है। अब अगर हमारे फैमिली के ट्राइब पर, हमारे ट्राइब पर या हमारे हॉलमार्क्स पर बात आई तो हम क्या करेंगे, हमारा पूरा जितना भी फैमिली का रेपुटेशन है वो सब खराब हो जाएगा। हर कोई हमारे ट्राइब की वजह से, हम बहुत ज्यादा फेमस हैं, हम ऑनेस्ट हैं, हम प्राउड करते हैं अपने ऊपर, वो सब कुछ हमारी सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से खराब हो जाएगा। तो वो दोनों आपस में ये बात करते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम इस घोड़े को चुपचाप ले जाकर उनके यार्ड में बांध आएंगे और फिर इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। नाउ अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइन यार्ड। अब जो है वो सुबह सुबह उस घोड़े को जॉन बायरो के वाइन यार्ड में लेके जाते हैं। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विद मेकिंग अ साउंड, और जहाँ पे उन्हें डॉग्स जो है फॉलो कर रहे होते हैं। द डॉग्स आई विस्पर टू माई कजिन मुराद आई थॉट दैट दे वुड बार्क। अब एरम बोलते हैं कि कहीं हमें काट ना लें। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड आई हैव अ वे विद डॉग्स। वो कहते हैं अरे अरे तुम टेंशन मत लो, मेरा डॉग के साथ बहुत अच्छा बातचीत है। My cousin Murad put his arms around the horse, pressed his nose into the horse's nose, patted it, and then we went away. अब वो क्या करते हैं कि फटाफट से वो उसको लेकर जाता है और वहां पर उसको बांध आता है और हम लोग वापस आ जाते हैं। That afternoon, John Byro came to our
to our horse in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. अब वो अपनी जब जॉन बायरन के घर दोबारा विजिट करते हैं तो वो एडम की मदर को बोलते हैं कि देखो देखो मुझे मेरा हॉर्स जो है वापस मिल चुका है, अब मैं बहुत खुश हूँ. आई डू नॉट नो व्हाट टू थिंक. वो कहते हैं मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या सोचूं. ही सेड द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, बेटर टेम्पर्ड टू. आई थैंक गॉड. वो कहते हैं कि हॉर्स बिल्कुल ठीक ठाक है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, मीन्स पहले से भी ज्यादा अच्छा हो चुका है. वो कह रहे हैं कि मैं गॉड के लिए बहुत थैंकफुल हूँ, गॉड को थैंक यू करना चाहता हूँ. माई अंकल खुशरॉफ वॉज इन द पार्लर बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड क्वाइट मैन. अब वो जो अंकल खुशरॉफ है वो पार्लर में बैठे होते हैं और वो वहीं से चिल्लाने लगते हैं कि योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट. वो बोलते हैं कि अब तुम्हारा हॉर्स मिल चुका है ना, ठीक है अब चुप हो जाओ, पे नॉट अटेंशन टू इट. नाउ अब ये स्टोरी जो है खत्म हो चुकी है और इसमें मुझे अब आप कमेंट करके एक क्वेश्चन का आंसर देंगे कि जो मुराद का इंटेंशन था घोड़े को स्टील करने का, हॉर्स को स्टील करने का, क्या वो इंटेंशन ठीक था. और दूसरी चीज, मुराद ने चुराया घोड़ा तो क्या वो ठीक था, क्या वो एक चोरी कहलाएगी या नहीं, और नहीं तो ऐसा क्यों, कि वो चोरी क्यों नहीं कहलाएगी. ये चीज आपको बतानी है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके. सो तब तक के लिए गुड बाय एंड आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और अगर आपको कोई इस चैप्टर में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं.